आप हाँ कहो। सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से पूछ रहा हूँ। लास्ट टाइम शायद आपने यही कहा था ना कि एली इस डिपार्टमेंट में इनकॉम्पिटेंट है। हाँ मैंने यही कहा था। ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो कि एक मुआवजा हुआ है हमारे साथ, तो अब सिर्फ एक मुआवजे की सूरत में उसे इस डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी जिम्मेदारी में नहीं दे सकता फरमान। यानी वो अभी भी इनकॉम्पिटेंट ही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखो फरमान, तुम भी जानते हो कि हर केस में मुआवजात नहीं होते और उसकी सिर्फ एक गलती की वजह से पूरा हॉस्पिटल भुगत सकता है। उसे अगर किसी ने भी नहीं रोका तो मैं रोकूंगा उसे। हेलो सर्जिकल वार्ड। क्या मतलब आपका? हम आप लोगों को अपने डॉक्टर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, माफ कीजिएगा। अगर आप किसी पर केस करना चाहते हैं तो खुद आकर यहाँ पे मालूमात कीजिएगा। अगर आप चाहें तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से आपकी बात करवा सकती हूँ मैं, मगर मैं आपकी इस हवाले से कोई मदद नहीं कर सकती। कौन है फोन पे? सर मैं संभाल लेती हूँ। लाओ मुझे दो, बात करने दो। जी कहिए, आप क्या कह रहे थे? मैं सर्जिकल डिपार्टमेंट का हेड डॉक्टर तांजू बात कर रहा हूँ। कहिए आप क्या कह रहे थे? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल समझ रहा हूं। हाँ मैं समझ सकता हूं। वफा है उसका नाम, डॉक्टर अली वफा। देखिए, आप अली के बारे में शिकायत करना चाहें तो अली वफा की एक और शिकायत आई है और अब उस पर केस भी किया जा रहा है। देखता हूं उसे। समझ नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है आखिर। गुड इवनिंग कुलसुम साहिबा। गुड इवनिंग डॉक्टर आदिल। क्या हुआ? क्या आप भी मुझे यहाँ धमकाने आए हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ? हाँ, सब लोग तो यही कर रहे हैं। अरे नहीं, मैं तो यहाँ आपसे एक सवाल पूछने आया था। पूछिए। आप इस हॉस्पिटल में तब से काम कर रही हैं जब से ये वजूद में आया। सच तो ये है कि इस हॉस्पिटल को अक्सर आप ही ने बचाया है, हत्ता कि इस वक्त हॉस्पिटल जिस मकाम पर है वो आपकी वजह से है। ओह अच्छा, हैरत है। आखिर कोई तो है जो यहाँ मेरे सामने खड़े होकर सच्चाई बयान कर रहे हैं। बहुत खूब। लेकिन जब आप इतनी मेहनती हैं और इतना अच्छा काम कर रही हैं तो फारूक ने ये हॉस्पिटल आपके नाम क्यों नहीं किया? कुछ जानती हैं इसके बारे में? क्यों नहीं जानती। बेनिश को लेकर वो हमेशा अफसुर्दा रहता था, यानी बेनिश को खुश करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि एक बाप अपनी बेटी से कितना प्यार करता है, ये हॉस्पिटल उसके नाम कर दिया। गलतफहमी है आपकी। आप अपनी हुदूद से वाकिफ नहीं हैं। गुस्से की हालत में आप समझने के काबिल नहीं रहती। अच्छा तो फिर? यानी फारूक आप पर बहुत भरोसा करता था लेकिन आपके गुस्से पर नहीं करता था। अब आप ये पेपर्स खोल सकती हैं। मगर ये तो कॉन्ट्रैक्ट है मेरा। मैं अच्छी तरह जानता था कि मैं आपके गुस्से पर भरोसा कर सकता हूं। अब आप इस कॉन्ट्रैक्ट में दर्ज की हुई चौथी शिक को भी देख सकती हैं। देखें। इस हॉस्पिटल में किसी को रखने और निकालने के लिए बोर्ड फैसले करता है, लिखा है कि नहीं लिखा? एक मिनट डॉक्टर आदिल, एक मिनट। गुलैन और जुनैद को हॉस्पिटल से निकालकर आपने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की है और मैं इस हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर होने की हैसियत से आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करता हूं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते मेरे साथ। कर सकता हूं, बल्कि कर चुका हूं। आपने जो काम किए थे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के बरखिलाफ थे।
इसी वजह से मैं आपको इस जॉब से निकाल रहा हूं। 2 हफ्ते बाद आप इस हॉस्पिटल की एम्प्लॉय नहीं रहेंगे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई कुलसुम साहिबा। आप ये कॉन्ट्रैक्ट देकर मुझे क्या समझ रहे हैं? हाँ, मैं कसम खाती हूँ कि मैं हार नहीं मानूंगी। मैं यहाँ वापस आऊंगी और आपसे सब कुछ छीन लूंगी। कहाँ रह गए थे आप? इतने खुश क्यों हैं? क्योंकि आज मेरा मूड बहुत ही अच्छा है। काश कि मेरा मूड भी अच्छा होता। जुनेद और गुलैन के लिए बहुत परेशान हूँ। चलो तो फिर आओ, बैठो बैठो। मगर आजा। अंदर तो बैठो, फिर बताता हूँ तुम्हें। गुलेन, बिनेश साहिबा, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम दोनों? हमें पता ही नहीं हमें क्या करना चाहिए, बस इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं। मतलब जैसा आपने कहा था हमने वैसा ही किया। यानी सब ठीक तो रहा? क्योंकि आज तो सच में मुझे रोना ही आ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने अच्छा काम तो किया ना? ठीक तो किया ना? हाँ, ठीक किया है, मगर आज के बाद तुम लोगों को मैं देखूंगी। किस लिए? तुम लोग हर चीज मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन बिनेश साहिबा, कुलसुम गुस्से में है, इसीलिए उसने ऐसा किया। तुम्हें जबरदस्ती निकाला और तुम यहाँ पर बैठकर रो रही हो। इसका मतलब ये है कि उसने बहुत ही आसानी से वो किया जो मैं चाहती थी। मतलब कि हो गया? मैं सही समझ रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल, अब से हम भी जी जी, तुम्हें ऑफिशियली काम पर वापस बुलाते हैं। शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखो। तुम्हारा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। सच में मुझे यकीन नहीं आ रहा है, बता नहीं सकता कितना खुश हूँ मैं। चलो आओ चले। हाँ चलो चलते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। मतलब अब गुलेन और जुनैद हमारे साथ यहाँ नहीं होंगे। अगर वो दोनों यहाँ नहीं होंगे तो मैं क्या करूँगी? बहुत अफसोस हो रहा है। वैसे कुलसुम साहिबा हमारे साथ भी एक दिन ऐसा कर सकती हैं। गुलेन, जुनैद जी। वो दरअसल हम लोगों को वापस आना पड़ा। क्या? क्या? ओ, इसका मतलब है? क्या हुआ है, कुछ तो कहो ना। अच्छा तो मेरे दोस्तों, कहा सुना माफ कर देना। अफसोस हुआ जुनैद। हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। क्या सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। जबरदस्त। ये कैसे हुआ? ये तो मुझे भी नहीं पता। इधर आओ मेरे दोस्त। यार मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। तुमने तो मिस करना शुरू कर दिया तो बहुत जबरदस्त खबर है। मैं बहुत खुश हूँ। इतना अच्छा हो गया। अली, गुलेन, बहुत खुशी हुई मुझे। मुझे बताओ, यकीन नहीं आ रहा, तुम लोग बहुत खुश हुए खुशी हो ना, रही है। क्यों ना इस लम्हे को सेलिब्रेट किया जाए? क्या कहते हो तुम लोग? हम सब मिलकर इस खुशी को साथ मनाएंगे। सब साथ में खाने भी चल रहे हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा आदमी है ये। तुम भी। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ, बताओ ना जरा। चलो मैं तुम्हें सब बताती अली, तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। लेकिन कपल्स तो एक साथ बाहर जाते हैं, हमेशा साथ रहते हैं हर हाल में, बिल्कुल मछलियों की तरह। सही कह रहे हो तुम, लेकिन अभी तुम जाओ, मैं आती हूँ।
रायमा। हाय रायमा। तुम जा रही हो क्या? वो हम छोटी सी एक पार्टी कर रहे हैं। क्या तुम आओगी? नहीं। नहीं क्योंकि कल ही गई थी मैं, काफी है वो। अब रोज रोज तो बाहर नहीं जा सकती ना। वैसे भी घर जाकर मुझे काम करना होता है, बस रिपोर्ट्स की फोटोकॉपी लेने जा रही हूँ। गुड नाइट नाजली। क्या हुआ, इस तरह चुप क्यों खड़ी हो? ठीक है, गुड नाइट रायमा। जुनैद, ये ठीक करो। हाँ करता हूँ। जुनैद, हाँ अब ठीक है। चलें? जुनैद नर्स, माफी चाहता हूँ। दमीर, तुम्हारे ग्लासेस कितने अच्छे लग रहे हैं ना। सही कहा ना मैंने दोस्तों, सूट कर रहे हैं ना इस पर। शुक्रिया अली। हाँ, अच्छे लग रहे हैं। जुनैद, तुम्हारे बाल जरा अजीब से हो रहे हैं, क्या हुआ है इन्हें? मैंने सही कहा ना, अजीब से हो हाँ रहे हैं सही ना? कह रहे हो, अजीब से तो लग रहे हैं। वैसे आज का दिन भी बहुत अजीब था, फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। ये जो अली है ये सब कुछ जानता है। हाँ बिल्कुल। अच्छी लिया, तुम भी वाकई बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया। गुलेन, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो आज तुम। अली, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। नाजली, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, तुम भी अच्छी लग रही हो। बहुत शुक्रिया, लेकिन ये बताओ कि तुम सबकी तारीफ क्यों कर रहे हो? खुश हूँ मैं। अच्छा, खुश हो इसलिए तारीफ कर रहा हूँ। लोगों की तारीफ करके उनको खुश करना अच्छी बात होती है ना। बताओ, तुम लोग खुश हुए ना तारीफ सुन के? हाँ बहुत खुशी हुई। हाँ तारीफ बहुत सुन के ज्यादा। बहुत खुशी हुई, शुक्रिया। आ दमीर, ये तो यासिर साहब है ना? वो यहाँ क्यों बैठे हैं? घर क्यों नहीं गए अभी तक? वैसे सच कहूं तो ये इसी लायक है। अपनी बीवी के साथ बहुत बुरा किया इन्होंने। नाजली, क्यों ना हम लोग चलकर उनसे बात करें? रुको, अली को भेजते हैं। अली, तुम्हें मैंने यासिर साहब के बारे में बताया था ना? क्या तुम उनसे बात करोगे? तुम अपने तरीके से उनसे बात करोगे तो ये उनके लिए अच्छा रहेगा। हाँ ना, तुम जाकर बात करो ना अली। हम में से तुम ही हो जो भी मुंह में आता है वो बोल देते हो। ठीक है, वैसे तो मैं और कुछ तो कर नहीं सकता। तो जाऊं मैं? ठीक है फिर। चलो जाओ बात करो। अली भी ना कमाल है। यासिर अंकल, मैं डॉक्टर अली। क्या मैं बैठ सकता हूँ? आओ बैठो। फिर से बताता हूँ मैं डॉक्टर अली वफा, नाजली और दमीर का दोस्त हूँ मैं। आप क्या परेशान हैं थोड़े से? मुझे लगता है कि आपको कोई पछतावा है। मैं कैसे न पछताऊं बेटा, मेरी बीवी 45 साल का साथ। तौबा अस्तगफुरुल्लाह। क्या बताऊं बेटा, डूब मरे ये कोस्टारिका। मेरे ख्याल से तो आपको फिर भी वहां जाना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। हो सकता है कि मेरे मुंह से ये बात सुनकर आपको अजीब लगे। मैं जानता हूं क्योंकि मैं बहुत गलतियां करता हूं। रूल्स को, बाउंड्रीज को हमेशा तोड़ देता हूं। कभी कभी तो एहसास ही नहीं होता कि क्या कर रहा हूं मैं। लेकिन मैं एक और चीज भी करता हूं, मुस्तकिल आगे बढ़ता हूं। मैं कभी भी कोई बाउंड्री एक्सेप्ट ही नहीं करता। ये सब डॉक्टर आदिल ने सिखाया है। तो तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूं। कभी कभी मैं गलतियां करता हूं और इन गलतियों से बाहर नहीं निकल पाता। किसी चीज पर अटक कर आगे नहीं बढ़ पाता हूं मैं। मेरे सिम्टम्स मुझे इजाजत नहीं देते इसकी। मेरे ख्याल से कोस्टारिका आपके लिए भी एक सिम्टम है। आप जाइए, जाकर अपने सिम्टम से जांच रहिए। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी बीवी नहीं जा रही। कोई चीज तो होगी जो उनको खुश कर सके। हनीमून। हनीमून इस उम्र में? जब से हमारी शादी हुई है हम अब तक हनीमून पर नहीं जा सके बेटा। कहाँ थे ये 45 साल पहले पैसे?
हाँ अल्लाह, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। तो फिर आप घर जा रहे हैं क्या? अरे घर कौन सा बेटा, मैं तो अपनी प्यारी बीवी के साथ घूमने जा रहा हूँ कोस्टारिका। हाँ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आओ मेरे गले लग जाओ। नहीं। अरे अरे मैं तो अपनी बीवी के साथ कोस्टारिका जाऊंगा, कोस्टारिका। बहुत मजा आने वाला है, हम लोग घूमेंगे वहाँ एक साथ। अरे देखो अली, आखिर तुमने इनसे ऐसा क्या कह दिया जो नाचते हुए इस तरह से जा रहे हैं ना? बताओ ना क्या कहा है ऐसा? मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। ये बहुत कमाल का लड़का है। जबरदस्त। आओ चले। थैंक यू। चलो फरमान, मैं जा रही हूँ। फरमान, क्या हुआ? कैसी इंसान हो तुम बेनिश? मेरा मतलब क्या किया है तुमने ये सब? कुछ समझी नहीं मैं। कुलसूम, मतलब मैं कह रहा हूँ वो चली गई यहाँ से, तुमने उसको भेज दिया? तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। हाँ, कोई और रास्ता नहीं था मेरे पास। आदिल सर ने बताया मुझे। वाकई, असल में तुम क्या हो समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे अंदर से ये कैसी औरत निकल रही है? मतलब मैं इतने सालों से किसके साथ इतना टाइम गुजार रहा हूँ? कोई भी यहाँ अपनी हद पार नहीं कर सकता। अच्छा, मैं कर सकता हूँ। तुम भी ना फरमान। अच्छा जरा यहाँ एक बात नहीं, कहनी है बस तुमसे, चलो, बहुत अहम है। देर अरे हुई। यहाँ आओ चलो, तो सही आ ना, जाओ। एक बात कहनी है नहीं, मुझे मैं यहाँ। कुछ नहीं सुनने अरे वाली। बीने, मैं जा रही हूँ, रुको आ तो। जाओ। कुलसुम, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कौन निकाल सकता है? कहाँ हो तुम अभी? अकेले क्यों रहना चाहती हो तुम? तुम जहां कहीं भी हो बताओ, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर, रहमा, मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ, कल बात करूं? रुके डॉक्टर, आपने कहा था कि कोई ज़रूरी बात हो तो आपको ज़रूर बताऊं। बस एक छोटी सी बात बतानी है। जल्दी बताओ। नाज़ली और अली एक साथ हैं। गुड नाइट डॉक्टर। तुम उस तरफ जाके देखो। रुक जाओ, मैं कह रहा हूं रुक जाओ। तुम उस तरफ जाकर देखो और मैं इस तरफ जाकर देखता हूं। रुक जाओ, भागना मत।
वो देखो वो जा रहा है, पकड़ो उसे। चलो 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 जल्दी भाई, जरा गाड़ी देख के चलाओ ना। तुम उस तरफ जाके देखो। फौरन जाके इत्तला करो, हमें उसे किसी हाल में भी ढूंढना है। आप मुझे इस वक्त ऐसे मत देखें। मेरे बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम जानते भी हो कि क्या कह रहे हो तांजू? यानी क्या कहना चाह रहे हैं आप? यानी वाकई क्या हम यहां तक पहुंच चुके हैं? तांजू साहब, आप क्या कहना चाहते हैं, जरा खुल कर कहिए। ठीक है तो फिर मैं बताता हूं। अली वफा अपनी जाती जिंदगी को अस्पताल से दूर रखे तो बेहतर होगा। उसे इस बात का फैसला करना होगा। तुम इसमें दखल नहीं दे सकते। बिल्कुल दे सकता हूं। अगर उसकी वजह से डिपार्टमेंट में काम करने वाले किसी एक डॉक्टर को भी असर हो रहा है तो मैं दूंगा दखल। इसलिए कि वो ऑटिस्टिक है? उसके ऑटिज्म की वजह से क्या अली को किसी के साथ ताल्लुक बनाने का कोई हक नहीं? ये देखिए आदिल साहब, इसे पढ़ लीजिए। एक मां जो डिप्रेशन की मरीजा थी, उसने अली के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया है। देखिए जरा। और इसकी वजह यह है कि डॉक्टर अली ने उसके ऊपर इल्जाम लगा के डराया है। मजाक कर रहे हैं हम लोगों से? अली के आइडिया की वजह से वो बच्ची जिंदा है। फरमान, किसी भी हॉस्पिटल को इससे कोई फर्क पड़ सकता है क्या? फिर से केस हुआ है। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। बैठकर बात कर लूंगा उस औरत से। तो फिर आप क्या करेंगे मुझे बताएं। कहीं आप ये तो नहीं कहेंगे कि अली का नया नया रिश्ता बना है और वो इसीलिए थोड़ा सा परेशान है? पता है उसका इससे क्या ताल्लुक? और वो जो हमारा दूसरा डॉक्टर दमीर भी तो अचीलिया के साथ है। अभी 2 दिन पहले वो क्वारंटीन एरिया में गया था। सस्पेंशन मिला उसे। उसके बारे में तो तुमने कोई ऐसी बात नहीं कही थी। वहां तुम चुप रहे। तुम्हें सिर्फ मसला है तो सिर्फ अली के साथ है। इस बात को मान क्यों नहीं लेते तुम? अब अचानक आपको उसकी परवाह है। जब मैंने आपसे पूछा था तो आपने मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताया? अगर इस बात में कोई मसला नहीं था तो ये बात मुझसे क्यों छुपाई गई आखिर? इसी वजह से कि तुम जैसे लोग उसे परेशान करने की कोशिश करेंगे। दुनिया में किसी को किसी के मामले में दखल देने का कोई हक नहीं। आदिल साहब, ये सिर्फ आपका अंदाजा है। अगर मैं इस हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेला भी कोई सर्जरी कर रहा हूं और मुझसे पूछा जाए कि आपको कौन सा डॉक्टर साथ चाहिए तो अली वफा होगा वो, क्योंकि मैं उस पे सर्जन की हैसियत से भरोसा करता हूं। लेकिन जाती मामलात बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। पहले आप दोनों पुरसुकून हो जाएं। मुझे ये सुकून नहीं चाहिए। हर दिन एक ही बात जो कभी खत्म नहीं होती। आप लोगों को नजर नहीं आता? आदिल साहब, अगर आप चाहते हैं कि यह मसला बोर्ड तक जाए तो फिर मैं आपको याद दिलाता चलूं कि इस अस्पताल से जाने वाला अली वफा अकेला नहीं होगा। अच्छा तो फिर क्या करें हम? कुछ बताएंगे हमें क्या करना चाहिए सर? हाँ फिर? मैं इस बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। ये सब कुछ कब से चल रहा है और तमाम तफसीलात। जिसका दिल करे मेरी शिकायत कर सकता है। आज सारा दिन डॉक्टर अली सिर्फ मेरे अंडर रहेगा और अगर उसने मेरे अंडर किसी भी किस्म की गलती की तो फिर वो इस हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा। ताजू साहब, एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। क्या हुआ? एक बात जानना चाह रहा था मैं। आपको कहां से मालूम हुआ कि नाजली और अली के बीच में कुछ चल रहा है? क्या फर्क पड़ता है इस बात से? मुझे यूं लगता है कि आप इस बात का जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए मैं बता देता हूं। रायमा है ना? देखिए ताजू साहब, आपको किस डॉक्टर के साथ किस तरह का एटीट्यूड रखना है वो आपकी मर्जी है। मुझे इसकी परवाह नहीं है। आप बिल्कुल सही हैं। हाँ, मगर अब से मैं भी ऐसे ही करूंगा, याद रखिएगा।
रुको तुम दोनों। डॉक्टर तांजू, गुड मॉर्निंग। मेरे साथ चलो। जल्दी। चलो फिर सब कुछ शुरू से बताओ मुझे, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? क्या मतलब, क्या चल रहा है? मुझे क्या समझते हो तुम लोग? आपस में क्या रिश्ता है तुम दोनों का? साफ साफ बताओ मुझे। मैं कुछ पूछ रहा हूं। डॉक्टर, ये सब आपको किसने? नाज़लीन, फजूल सवालों में मेरा वक्त बर्बाद मत करो। जो सवाल है उसका जवाब दो। माफी चाहती हूँ, मैं आपको जवाब नहीं दे सकती। ये मेरा और अली का पर्सनल मैटर है। इसका फैसला तो मैं करूंगा आज, और आज मैं अली को अपने साथ रखूंगा और शाम तक ये फैसला हो जाएगा कि मैं तुम्हारे रिश्ते को इजाजत देता हूं या नहीं। और अगर नहीं दी तो फिर वो चॉइस तुम्हारी अपनी होगी। कैसी चॉइस? सदफ साहिबा का केस याद है तुम्हें? अली हॉस्पिटल पे केस कर रही हैं वो। उनका कहना था कि अली कहीं और मसरूफ था और उनकी सेहत पे ध्यान नहीं दे सका, इस वजह से केस बिगड़ गया। मगर डॉक्टर, अली... क्योंकि मैं ऑटिस्टिक हूं इसलिए ना। अली... क्योंकि इस हॉस्पिटल में और लोग भी हैं जो आपस में रिलेशनशिप में हैं, और इन लोगों को कभी भी कोई चॉइस नहीं करनी पड़ी, लेकिन मुझे करनी पड़ेगी। सही कहा ना मैंने? इस वजह से क्योंकि ऑटिस्टिक इंसान एक वक्त में अपने काम और अपने रिलेशनशिप पर फोकस नहीं कर सकता। बताइए, क्या सही समझाऊं मैं? मैं यही चाहता हूं कि तुम ये सब साबित करो। साबित करो जो कह रहे हो वो कर सकते हो। मेरी नजरें हैं तुम पे अली। नाज़ली, आज तुम हो मेरे साथ पूरा दिन। अली, तुम राहिमा के साथ जाओ। आज तुम अली की बेबी सिटिंग नहीं करोगी। चलो अपने काम पर। अली, मुझे रिपोर्ट्स मिल सकती हैं? ये लीजिए। नाज़ली, दमीर तुम्हारा इमरजेंसी में इंतजार कर रहा है। जाओ, जल्दी जाओ उसके पास। जल्दी करो, जल्दी। आज जो भी कुछ होगा वो मुझे बताया जाएगा, और आज के दिन अली मेरे साथ रहेगा, ठीक है ना? जी ठीक है डॉक्टर। राहिमा, अब तुम फरमान के पास जाओ, जल्दी। डॉक्टर दमीर, एक पेशेंट आया है, उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है। ठीक है। अल्लाह तुम्हें सेहत दे। तुम्हारा मुआयना कर लेता हूं। कहां दर्द महसूस हो रहा है तुम्हें? हाय, यहाँ कैसे हो तुम? क्या ज्यादा दर्द है? जी। तुम्हारा आईडी कार्ड नहीं है इसमें। क्या नाम है तुम्हारा? आजान। आजान? क्या उसका होना जरूरी है? इस बात से क्या मतलब तुम्हारा? इंसान अपना आईडी कार्ड अपने पास रखता है। आजान, क्या आईडी कार्ड नहीं है तुम्हारे पास? वो दरअसल कल दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए चला गया था, तो मुझसे
मेरा आईडी कार्ड वहीं खो गया। ठीक है, तो फिर तुम्हारी उम्र क्या है? 20 साल। क्या 20 साल? कब हुए 20 साल के? डॉक्टर साहब, कल सालगिरह थी मेरी, उसी का जश्न मना रहे थे। देखो ओली, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम स्ट्रेस लो और उसकी वजह से कोई गलती करो। आज तक तुमने जो कुछ किया है बस वो ही करो और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं। और वैसे भी मैं डॉक्टर तांजू से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। जिसको जो ताल्लुक रखना है वो उसका अपना फैसला है, वो उसकी अपनी जिंदगी है। भूलना मत ये बात, ठीक है? हेलो डॉक्टर, मैं रेडी हूँ। चलो ये तो अच्छा है। वैसे अच्छी असिस्टेंट हो तुम रायमा। मेरा मतलब है कल तुम सर्जरी के दौरान काफी हेल्पफुल थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। सब्र है तुम्हें, बर्दाश्त करती हो, स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी भी है। इस काम के लिए ये चीजें काफी हैं। जी सर, इस पे काफी मेहनत करती हूँ मैं। लेकिन अगर दूसरों की जासूसी करना बंद कर दो तो तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। क्योंकि ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। किसी की नजरों में अपनी जगह बनाने के लिए इस किस्म की हरकत करने की जरूरत नहीं है रायमा। तुम जो कुछ भी कर रही हो उससे पीछे हट जाओ, वरना यह हॉस्पिटल तुम्हारे लिए एक छोटी सी जहन्नुम की शक्ल ले लेगा। अभी हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते तो नहीं है। आ रही है समझ तुम्हें या नहीं आ रही? मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे और मेरे असिस्टेंट के बीच में कोई नहीं आ सकता। एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट हेड, पेशेंट्स के रिलेटिव्स, उनके स्पाउस, उनके चाहने वाले, कोई भी नहीं। और जो भी ये करने की कोशिश करता है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता रायमा। यहां नहीं हो तुम, इसलिए मैं ये बात यहीं पर खत्म करना चाहता हूं। तुम्हारे लिए ये पहली और आखिरी वार्निंग है। इसलिए तुम जो भी कर रही हो और जिस वजह से भी कर रही हो, अब पीछे हट जाओ, वरना समझ गई तुम। जबरदस्त। चलो आ जाओ आप।